तो कैसे हैं आप सब? मस्त हैं, बिंदास हैं। हम लोग का चैप्टर 2 चल रहा था जिसका नाम था बहुपद, जिसके में से साथियों हम लोगों ने सारे प्रश्न उत्तर प्रश्नावली 2.1 3 4 सब कंप्लीट हो गया था। 4 नहीं हुआ था। तो आज हम लोग ऐच्छिक प्रश्न करेंगे, प्रश्नावली 2.4 का। साथियों देखिए, ये जो प्रश्न है ना, ऐच्छिक प्रश्न, ये क्या करते हैं, बहुत विद्यार्थी छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही प्रश्न हम लोग का टेस्ट हो जाता है। जैसे कि हम लोग बहुपद पढ़े, तो जो जो ऐच्छिक प्रश्न आता है ये हम लोग का टेस्ट हो गया। तो आज हम लोग टेस्ट देंगे कि आखिर हम लोगों ने बहुपद में क्या क्या सीखा और क्या क्या नहीं सीखा। तो चलिए साथियों, देखते हैं 1 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो देखिए, कहता है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। प्रश्न में बोलता है साथियों कि एक हम लोग का त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, इसको हम लोग शून्यक का सत्यापन करना है। कैसे करते थे? अल्फा प्लस बीटा करके करते थे, फिर क्या करते थे, अल्फा इंटू बीटा करते थे। तो उसी प्रकार साथियों आज हम लोग ये प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है। तो एक त्रिघात बहुपद दिया हुआ है जिसमें से 1/2 1 और 2 माइनस 2 दिया हुआ है। तो देखिए साथियों, पहले दिया हम लोग का अल्फा जो दिया है, ये मान दिया है 1/2। उसके बाद हम लोग के पास बीटा का जो मान दिया हुआ है ये दिया है 1। फिर दिया है क्या चीज, फिर दिया है गामा का मान जो है ये कितना दिया हुआ है, ये -2 दिया है। कितना दिया हुआ? गामा का मान साथियों हम लोग का -2 दिया हुआ है। इस प्रकार दिया हुआ है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसमें साथियों हम लोग क्या करेंगे, क्या कि सबसे पहले हम लोग इसमें सब जगह x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी है x। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए हम यहाँ साइड में लिख देते हैं। हम लोग लिख सकते हैं x बराबर क्या क्या दिया हुआ है। x बराबर दिया हुआ है साथियों 1/2, फिर 1, उसके बाद 2, ये मान दिया हुआ है। ठीक है। अब देखिए ये जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है ना, सबसे पहले हम लोग इसके शून्यक को जांच करेंगे। तो शून्यक को जांच करने के लिए साथियों इसमें क्या करेंगे, हम लोग जहां जहां x दिया हुआ है वहां पे मान सबसे पहले 1/2 करेंगे सॉल्व, देखेंगे कि ये 0 के बराबर होता है कि नहीं होता है। फिर उसके बाद 1 मान रखेंगे, फिर उसके बाद -2 रखेंगे। तो चलिए किस प्रकार रखना है देखते हैं। तो देखिए त्रिघात बहुपद जो दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। दिया हुआ है 2x³ प्लस x² - 5x + 2, ये त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम लोग x बराबर 1/2 रखते हैं। जहां जहां x का मान, जहां जहां x है वहां पे 1/2 रखेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे है 2 गुना 1/2, ये q हो गया, प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5/1/2 और ये प्लस, इस प्रकार हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 2/1/2 का टेबल, यानी 2 का क्यूब क्या होता है, 2 गुना 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाता है। तो यहाँ पे 8 लिख दिया इस प्रकार, प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस, और ये ऊपर गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5/2 प्लस। अब देखिए इसको गुना कर लीजिए, कीजिए तो कितना आ जाएगा, 2/8 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2। चलिए एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 एलसीएम हो जाएगा। 8 एकाएं 8 तो 2 एकाएं 2। ठीक है।
8 से भाग दीजिए, यानी 4 से भाग दीजिए कितना 8 में, तो 2 बार में खाएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 से भाग दीजिए 8 में, तो 4 बार में खाएगा, तो 4 गुना 5 करेंगे तो 4 पचे 20 होता है। अब एक न कुछ नीचे तो एक छिपा हुआ रहता है, तो 1 गुना 8 करेंगे तो 8 बार में, तो 8 गुना 16 हो जाएगा। इस प्रकार हो गया। चलिए अब देखिए क्या क्या जुट रहा है, क्या क्या कट रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए साथियों कितना है, 4 है और ये 16, 2 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, और ये बराबर हो गया 20 के बटा 2। ये प्लस माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 0 बटा सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, 0 बटा 8 आएगा, और ये 8 तो बराबर ये 0 हो गया। इस प्रकार हो गया। जब हम लोग x का मान 1 बटा 2 लिए तो ये 0 के बराबर आ गया, ठीक है। अब देखिए x बराबर 1 पे चेक करते, चलिए साइड में कर लेते हैं। दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। अब जहां जहां x है वहां पर 1 रखेंगे मान। चलिए रख लेते हैं, 2 गुना क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। इसको जब गुना करेंगे साथियों तो 1 गुना 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 को गुना करेंगे 3 बार, देखिए 1 गुना 1 गुना 1 कितना आ जाएगा, 1 ही रह जाएगा। तो ये करेंगे, फिर 1 गुना 2 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और ये तो 1 हो जाएगा माइनस ये 5 है, कहाँ है 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, ये इधर 2 और 2 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर क्या 0 आ गया। अब देखिए अब तीसरा, अब जहां जहां x है वहां वहां मान -2 को लेके चलेंगे। पहले किए हाफ को लेकर, फिर 1 को, फिर -2 को। चलिए देख लेते हैं। तो ये 2x पे पावर q प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 इस प्रकार लिए। अब चलिए -2 को रखते हैं, प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुना -2 और ये प्लस 2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 2 गुना ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा -8 इस प्रकार हो गया। चलिए और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो प्लस 5 दूना 10 और ये प्लस 2। 8 गुना 2 करेंगे तो 8 गुना 16, वो भी माइनस का 16 आ जाएगा, और ये सब क्या होगा जुड़ जाएगा। 4 10 2 कितना हुआ 10 4 14, और 14 2 कितना होता है 16 होता है। प्लस में 16, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो बराबर क्या हो जाएगा 0 हो गया। इस प्रकार चलिए इतना लिखिए। तो उसके बाद देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको जांच करेंगे। फटाफट लिख लीजिए। देखिए साथियों, जांच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जांच करने के लिए हम लोग सूत्र का उपयोग करते थे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर जो होता था -b/a का होता था, ठीक है। उसके बाद अगर इसी को इंटू में करते थे तो ये -d/a हो जाता था। तो इसको हम लोग मान रख के पुट करेंगे। उसके बाद सत्यता की, देखिए यहां तक हम लोग का सॉल्व हो गया। फिर नीचे बोलता है कि प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। सबसे पहले क्या बोलता है, शून्यकों के गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम लोग। चलिए एक बार प्लस में लेंगे, एक बार माइनस में करेंगे, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं, घबराने की कोई बात नहीं। ये आप लोग का टेस्ट हो गया, ठीक ना, क्योंकि ऐच्छिक प्रश्न है, बहुत विद्यार्थी क्या करते हैं इसको बनाते ही नहीं है। अब देखिए अब लिख देंगे यहाँ पे हम लोग जांच।
जांच लिख करके इसको जांच घर में भेज देंगे। सूत्र हम लोग के पास क्या था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता था, माइनस बी बटा ए। तो साथियों हम लोग सबसे पहले बगल में क्या करते हैं, यहाँ पे ए बी 80 और डी का मान निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग को जरूरत पड़ेगा आगे। तो देखिए ए बी सी और डी का मान, तो ए का मान हम लोग के पास कितना है, इनटू में क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। बी का मान कितना हुआ है, एक्स के इनटू में न कुछ तो 1 दिया हुआ रहता है, ठीक है। और सी का मान कितना दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है डी का मान दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। इस प्रकार हम लोग ए बी सी डी का मान निकाल लिया क्योंकि हम लोग को जरूरत पड़ेगा। देखिए यहां भी जरूरत पड़ेगा, नीचे भी जरूरत पड़ेगा। चलिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान दिया हुआ है साथियों, अल्फा बीटा, हाँ देखिए यहां दिया हुआ है अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, 1/2 प्लस 1 और ये प्लस और ये गामा का मान दिया है -2। ये बराबर किसका होता है, -d/a। तो ये माइनस b का मान कितना हुआ है, b का मान 1 दिया हुआ है और a का मान 2 दिया हुआ है। इस प्रकार दिया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो 1/2 हो जाएगा, ये +1 और ये प्लस माइनस माइनस का 2 बराबर 1/2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे साथियों, हम लोग एलसीएम लेंगे इसका। तो 2 से ये भाग लगेगा एक बार में, तो एक इकाई 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस नहीं कुछ नीचे 1, इसके भी नीचे 1। 2 से इसको भाग देंगे कितना बार में खाएगा, 1 2 बार में खा लेगा। तो ये 2 गुना 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ये भी कितना, ये भी उतना ही आ जाएगा, ये 2 बराबर -1/2। चलिए प्लस का 2 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 2/2 -1/2। देखिए कितना आ जाएगा, -1/2 बराबर ये 2 आ गया, ठीक है। इस प्रकार आया है। चलिए उतारिए देखिए तो। बराबर तो आया नहीं है दोनों, 1 मिनट रुकिएगा। माइनस का b/a और इधर दिया हुआ है, एलसीएम लिए तो ये 2 कहाँ है, 2। रुकिए 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 रुकिए, देखिए देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना। देखिए ये हम लोग एलसीएम लिए, ठीक है। यहाँ से काटिएगा, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। एलसीएम 2 हो गया, 2 1 है 2 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2 और ये 2 माइनस हो गया। फिर 1 का 1 2 बार में और फिर 2 दूना 2, यह कितना आ जाएगा, 4 -1/2। थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए देखिए 1 को जब हम लोग 2 में भाग देंगे तो ये 2 बार में खाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2 गुना 2 करेंगे तो 4 में होगा। यहाँ पे मैं क्या किया था कि 1 ही लिख दिया था। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 - 4/2 बराबर -1/2। ये करेंगे तो -1/2 और ये बराबर होगा -1/2। तो ये हम लोग का a प्लस बी यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पे ये जांच हो गया। अब चलिए हम लोग अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा पे हम लोग चेक कर लेते हैं। चलिए देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है,
माइनस का डी बाय ए होता है। सूत्र आप लोग याद रखिएगा। देखिए ये सूत्र हो गया, उसके बाद ये सूत्र हो गया। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में ये क्या करता है, पूछ देता है। ठीक है, देखिएगा अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, 1/2 गुना बीटा का मान 1 गुना गामा का मान -2 माइनस बी बाय ए। तो माइनस का पहले लिखेंगे, और डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान दिया हुआ है 2 और ए का मान दिया हुआ है 2। इस प्रकार हो गया। चलिए गुना कीजिए, तो इसको जब गुना करेंगे तो ये उतना ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये -2, यानी कि छोटा सा आपको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं। तो ये ऊपर चल जाएगा, तो -2 बटा कितना 2 हो जाएगा। ये भी कट गया, तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर -1, जो कि दोनों साइड क्या हुआ, बराबर हो गया। तो इससे साथियों क्या होता है कि हम लोग का 1 नंबर जो प्रश्न था, सत्यता की जांच करने वाला, जो शून्यकों और गुणांकों के बीच, हम लोग का सॉल्व हो गया। चलिए उतारिए, मैं दूसरा प्रश्न लिखता हूं। देखिए दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार बनेगा, ठीक है ना। लिख देता हूं मैं। ये रहा आपका एनसीईआरटी बुक, और ये रहा प्रश्न को मैंने मिटा दिया। चलिए अब प्रश्न हम लोग लेंगे, उसके बाद जल्दी जल्दी सॉल्व कर देंगे इसको, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ, इसी प्रकार करना है, ठीक ना। दिया हुआ है x³ माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। इसमें क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, अल्फा का जो मान है साथियों वो 2 दिया हुआ है, बीटा का मान 1, इसका ही मान 1 दिया हुआ, इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, साफ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक करके ठोक दें। चलिए ये आपका प्रश्न हुआ। यहाँ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए साथियों, ये जो मान दिया हुआ है x बराबर, हम लोग सबसे पहले 2 पुट करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, ठीक है। इसके में से साथियों हम लोग का ये अल्फा का मान जो हो गया 2 दिया हुआ है, और ये बीटा का जो मान दिया हुआ 1 दिया हुआ है, और गामा का जो मान दिया हुआ है ये भी 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद में x का जो जहां जहां x है वहां हम लोग ये मान रखते हैं, ठीक है। चलिए रख देते हैं। तो हम लोग का त्रिघात बहुपद में दिया हुआ है 3, ये देखिए 4x³ प्लस 5x माइनस 2। जहां जहां x वहां वहां सबसे पहले 2, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 1। तो पहले 2 से चेक कर लेते हैं। तो ये 2 का क्यूब प्लस 2 गुना 2 पे पावर 2 प्लस 5 गुना 2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये 4 गुना 4। डायरेक्ट सॉल्व कर ले क्या, ये 4 हो जाएगा, और 4 चौक 16 हो जाता है, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, और ये -2। तो देखिए 16 यहां दिया हुआ है, देखिए 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 देखिए, आप लोग ध्यान नहीं दिए, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है 16, यहाँ 10 है और यहाँ 8 है। तो सबसे पहले प्लस प्लस लिख लेते, 10 और 8 18, और ये माइनस, ये 16 और 2 कितना होता है, 18 होता है। तो -18 और प्लस का 18 मिलके क्या हो गया, 0 हो गया। अब चलिए अब हम लोग जांच करते हैं, x बराबर 1 पे करते, ठीक है। तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x पे पावर q माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2। जहां जहां x वहां वहां मान 1 पुट कर देंगे।
तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 गुना 1 माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा, पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि देखिए 1 गुना 1 तो 1 होगा, 4 एक आए 4 तो 4 हो जाएगा, और ये 5 हो गया, ये -2, 5 और 1 6, माइनस ए भी माइनस में, ई भी माइनस में, -4 और -2 कितना होता है, -6 हो जाता है, जो बराबर होता है 0 के। प्लस माइनस मिल गया। चलिए अब 1 बराबर, देखिए 1 से यहाँ जांच किए तो 0 आया, फिर से दोहराना है, फिर यही चीज को क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, क्योंकि वही चीज तो दिया, 1 पे ही तो जांच करना है, तो फटाफट इसी को क्या करते हैं हम लोग, लिख देते हैं q प्लस 4x² प्लस 5 माइनस 2, जो कि है 1 गुना प्लस 4 1 2, क्या करते हैं फटाफट इसी को लिख देते हैं, क्योंकि सॉल्व करने की क्या जरूरत है, बोल रहा है 1 पे ही चेक करने के लिए फिर से, तो क्या करना है फटाफट सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लिख देना है, जो कि बराबर होता है 6 - 6 बराबर 0। तो देखिए साथियों ये जांच हो गया हम लोग का, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सत्यता की जांच करेंगे, यहाँ तक प्रश्न हो गया। अब हम लोग लेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -d/a। उस फॉर्मूले पे लगाएंगे और ये मान पुट कर देंगे। चलिए देखिएगा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। अब हम लोग को अल्फा मान का पता है, बीटा का भी पता है, गामा भी पता है, लेकिन क्या a b c d का मान पता है, नहीं पता है। निकाल लेते हैं, इससे निकालेंगे, त्रिघात जो बहुपद दिया हुआ है उसी से निकाल लेते हैं। तो न कुछ नीचे तो यहाँ 1 इंटू में 1 छिपा हुआ है, जो कि किसका मान है, 1 का 1 यानी कि a का मान है, b का मान कितना हुआ इंटू में -4 है, तो ये -4 अच्छे से लिख लेते हैं इसको, -4 दिया हुआ है, और ये क्या c का मान कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और d का मान कितना बोलिएगा, d का मान दिया है -2 दिया हुआ है। हो गया इस प्रकार, ए बी सी डी का मान निकल गया। चलिए अब फॉर्मूला पे बैठाते हैं और मान निकालते हैं। तो अल्फा का मान दिया हुआ है 2, बीटा का मान दिया 1 और गामा का भी मान दिया 1, ये माइनस का माइनस हो जाएगा, और बी का मान दिया हुआ है -4 और ए का मान दिया है 1। चलिए 2 + 1 + 1 कितना होता है 4, ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, +4 नहीं कुछ नीचे तो 1 आ गया, ये दोनों बराबर आ गया, समझिए मान आ गया। चलिए अब दूसरा देख लेते हैं, अल्फा इंटू गामा इंटू यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस का d/a। अल्फा का मान कितना दिया हुआ है 2, गामा का मान 1, बीटा का भी मान 1, ये माइनस, और डी का मान कितना होगा, डी का मान -2 दिया हुआ है, और ए का मान -1। 2 गुना 1 गुना 1 कितना होता है, 2 होता है, बराबर, ए देखिए अल्फा माइनस का d/a और अल्फा का मान दिया हुआ है ना, एक मिनट फिर बुक में मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं बुक में तो ठीक दिया हुआ क्वेश्चन, हमको लगा थोड़ा मिस्टेक हुआ लग तो रहा है।
देखिए कितना बड़ा, आप लोग थोड़ा बता भी ना सकते हैं। देखिए ए को माइनस यहाँ दिया हुआ है और डी का मान -2 दिया है, तो माइनस में प्लस ही ना हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और ये मान तो सेम आ गया। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसलिए बोलते हैं प्रश्न को आप भी थोड़ा गौर कीजिए। गलती पकड़ लिए, समझिए आप लोग सीख रहे हैं। गलती जैसे पकड़े समझे कि आप लोग क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। चलिए हो गया, एक नंबर कंप्लीट। अब दूसरा देखते, ठीक है। दूसरा नंबर क्या करते हैं, बोर्ड पे लिख देते, ठीक है। चलिए देखिए दूसरा नंबर प्रश्न ले लिए। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है। क्या करना, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है जिनके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः 2 - 7 - 14 हो। अब देखिए साथियों, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त करना है हम लोगों को, ठीक ना। जो कि पहले क्या बोलता है, पहले बोलता है कि शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का मतलब क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए होता है, जिसका मान दिया हुआ है साथियों 2 दिया हुआ है। यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जब मान निकला पूरा का, तो जिसका मान हुआ 2। देखिए किस प्रकार, सबसे पहले शून्यकों का योग बोल रहा है, तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये बराबर होता है माइनस का बी बाय ए होता है, जो कि ये शून्यकों का जो योगफल है, ठीक है। इसका मान दिया हुआ है साथियों, ये पूरे का 2 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब देखिए मान दूसरा नंबर, दूसरा क्या कहता है कि दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणांकों का योग। क्या बोलता है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणांकों का योग, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का ये जो मान दिया हुआ है, ये -7 दिया हुआ है। जब ये सॉल्व किया गया था तो उसका मान -7 दिया हुआ था। देखिए किस प्रकार, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये होता है माइनस का डी बटा ए। ये जो पूरे का जो मान है साथियों, ये दिया हुआ कितना, -7, ये पूरे का मान, ठीक है। अब देखिए तीसरा नंबर क्या कहता है, आगे कहता है तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रमशः। तीनों शून्यकों के गुणनफल का मतलब क्या होता है कि अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा जो कि होता है सी बाय ए। ये जो बराबर दिया है ये -14 का दिया हुआ है। इसमें यहाँ तीसरा सूत्र का भी प्रयोग कर दिया है। तीसरा सूत्र का देखिए प्रयोग किया गया है, जो होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है सी बाय ए, जो कि ये पूरे का मान दिया हुआ है कितना, -14 दिया हुआ है। प्रश्न समझ गए, -14 दिया हुआ है। अब देखिए क्या कहता है, अब हम लोग फिर इतना को देखते हैं। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। इन्हीं से साथियों जो तीनों मान दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग त्रिघात बहुपद जब ज्ञात करते हैं तो हम लोग को क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है, तो होती है साथियों क्या कि हम लोग की x² हो जाता है। इसका व्यापक रूप सबसे पहले हम लोग लिखेंगे बाद में, ठीक है। पहले इसको हम लोग सॉल्व करके इसका मान निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का b बटा ए। चलिए गुना कीजिए क्रॉस, इसको जब गुना करेंगे तो -2a हो जाएगा, ये माइनस का b हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए अब साथियों क्या करना है कि ये जो माइनस दिया हुआ है
माइनस को हटाना है, तो माइनस को हटाने के लिए हम लोग दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से गुना कर देंगे। जब इधर भी माइनस चढ़ाएंगे तो इधर भी माइनस चढ़ेगा। देखिए मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, ये माइनस डी बटा डी तो दिया हुआ है ना, माइनस बी सॉरी। अगर हम लोग दोनों तरफ माइनस करेंगे तो ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। देखिएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो ये माइनस का 2a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। अब देखिए ये b को क्या कीजिए, ये b को इधर ले आइए, तो माइनस का 2a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग फिर बुक पर आते हैं। चलिए बुक ले लिए, हाँ चलिए अब देखिए क्या करना है। अब ये हम लोग का b का मान जो है प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये पूरे का मान दिया हुआ साथियों कितना, लिख देते हैं माइनस का डी बटा ए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कर देंगे, तो इसको गुना इससे करेंगे जो हो जाएगा माइनस का 7a बराबर ये माइनस डी हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग 7a बराबर डी, तो लिख सकते हैं कि डी बराबर 7a, ये माना गया। अब देखिए अब इसको भी हम लोग उसी प्रकार सॉल्व कर लेते। चलिए c बटा ए, न कुछ नीचे तो a क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो -14 हो जाएगा बटा इंटू में a c, तो हम लोग c बराबर माइनस का 14a, इस प्रकार हो गया साथियों। अब हम लोग आएंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, देखते हैं। ठीक है, बोलता है त्रिघात, बोलता है कि एक बहुपद ज्ञात कीजिए। चलिए त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है साथियों, लिखेंगे यहाँ पे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, थोड़ा इंक में डाल देता हूँ, ठीक ना, तब तक आप लिखिए, क्योंकि चल नहीं रहा है उसे लिखने में आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। चलिए इंक हम लोग ने डाल लिया, अब फटाफट, कोई बात नहीं वो साउंड आता ही रहेगा। चलिए इंक डाल लिए, अब हम लोग लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स पे पावर क्यू, लिखेंगे ए एक्स पे पावर क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस का डी। अब देखिए मान हम लोग पुट करते हैं, हम लोग के पास क्या क्या दिया हुआ है, हम लोग के पास ए स्क्वायर ई मान नहीं दिया, यानी कि ए का मान नहीं दिया है, तो हम लोग इसको रख देते हैं प्लस बी का मान दिया हुआ है क्या, जी हाँ दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बी का मान दिया -2a दिया हुआ है, तो हम लोग बी का मान कितना लिखते हैं -2a, और ये x तो x ही हो जाएगा, प्लस c का मान दिया हुआ है क्या, हाँ -14a दिया हुआ है, तो हम लोग ब्रैकेट में करके लिख देंगे -14a इंटू में x प्लस और कुछ दिया हुआ है, हाँ डी का मान दिया है -7a दिया हुआ है। चलिए इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, ठीक ना, थोड़ा लिखिएगा तो ऊपर लिखेंगे हम लोग, क्योंकि आपको देखने में थोड़ा मिस्टेक हो जाएगा फिर। लिख लिया ना, हम लोग इसको थोड़ा ऊपर लिखेंगे, ठीक है, इतना लिख लिया, थोड़ा सा हम लोग इसको क्या करेंगे ऊपर लिख देंगे ना, तो बस आंसर आ जाएगा। ठीक है,
इतना तो कि अब मैं इसका थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए फिर इसी को लिख लेते हैं क्योंकि अच्छा रहेगा, क्या क्या दिया हुआ है। प्लस 2a स्क्वायर प्लस -14 a x प्लस 7a। अब देखिए क्या आता है। चलिए पहले गुना उना कर लेते हैं, प्लस माइनस से क्या क्या दिया हुआ है। तो हो जाएगा ये 3a प्लस, प्लस कैसे हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा 2a एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा 14a एक्स प्लस 7a। अब देखिए कॉमन लीजिए, क्या क्या कॉमन आ रहा है इसमें। तो देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है। कॉमन आ रहा है a, कॉमन आ रहा है, तो a को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो a को हम लोग बाहर करेंगे तो यहाँ एक्स क्यूब माइनस का a जब बाहर हो गया तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x अब प्लस 7, ये बच गया। हो गया ये जब हो गया तो यही हम लोग का क्या हुआ साथियों, त्रिघात बहुपद, जो कि आपके प्रश्न में क्या बोल रहा था कि एक त्रिघात बहुपद हम लोग को प्राप्त करना था। तो ये हम लोग का आंसर हो गया, एक त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें x पे पावर 3 हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, त्रिघात बहुपद। चलिए लिखिए आप लोग, उसके हम लोग प्रश्न संख्या 3 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। 2 हो गया, 3। चलिए प्रश्न 3 नंबर लिख लिए। क्या कहता है, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। यदि बहुपद 3x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करना है। यानी कि साथियों ये एक बहुपद दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद है, जिसके शून्यक दिया हुआ है a माइनस बी a प्लस बी दिया हुआ है, और कहता है कि a और b का मान ज्ञात करना है। तो क्या क्या हम लोग के पास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। देखिए तो देखिए साथियों क्या क्या दिया हुआ है हम लोग के पास अल्फा का मान दिया हुआ है जो कि a माइनस बी, फिर हम लोग के पास बीटा का मान दिया हुआ जो कि a है, फिर हम लोग के पास गामा का मान दिया हुआ जो कि a प्लस बी दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, a और b का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग ये सूत्र के माध्यम से चलेंगे। कौन सूत्र के माध्यम से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये सूत्र साथियों बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है, इसलिए मेरे से रिक्वेस्ट है आप लोग से कि ये सूत्र याद कर लीजिएगा। क्या होता है, माइनस का b बटा a। तो साइड में क्या करते हैं साथियों, हम लोग साइड में क्या, हम लोग का तो a और b का मान ही ज्ञात करना है, तो साइड में कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग के पास क्या होता है, a और b का मान ज्ञात करने के लिए, चलिए अल्फा का मान a माइनस बी प्लस बीटा का मान a, गामा का मान कितना दिया हुआ है, a प्लस बी माइनस का b बटा a। देखिए कुछ छट कट रहा है क्या, कुछ छट रहा है या जुट रहा है या कट रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग देखिए 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 ये b और ये b कट गया, और ये a और ये a कट गया, तो क्या बचा, a बचा। a बराबर माइनस का b बटा a। भाई कैसे हो गया, देखिए प्रश्न रुकिए तो, देखे 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 देखे
देखिए यहाँ मान निकालना ही है, जो कि ए और बी, ए बराबर 1, बी बराबर -3 और सी बराबर 1 और डी बराबर 1। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रश्न लिखने में ही, क्योंकि बोल रहा था कि मान लिखने के लिए, ठीक ना। चलिए मान पुट कर लेते हैं, हो तो गया। ऐसे ही करना, तो माइनस हो गया, और b का मान कितना दिया, b का मान -3 दिया हुआ, तो -3, अल्फा का a का मान दिया 1, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, तो a का मान यहाँ से हम लोग का पास 3 प्राप्त हुआ। चलिए हो जाती है मिस्टेक। अब करते इंटू का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस का डी बटा ए। अल्फा का मान कितना दिया हुआ, अल्फा का मान दिया ए माइनस बी गुना बीटा का मान कितना दिया, बीटा का मान दिया हुआ ए दिया हुआ, ठीक है, गुना, और देखिए गामा का मान अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस डी बटा ए। डी का मान कितना दिया है, माइनस ये 1 और अल्फा यहाँ 1, ठीक है। चलिए गुना कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, ब्रैकेट को भी दे देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। a माइनस बी और a प्लस बी, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला ही दिया हुआ है, तो इसको हम लिखते a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये दिया हुआ a जो कि -1। अब देखिए a का मान दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, ठीक ना। अब a का मान क्या करते हैं, a पे पुट कर लेते हैं, तो ये 2 प्लस बी स्क्वायर यहाँ गुने ही दे देते हैं, 3 बराबर -1/1। अब देखिए ये तो 9 हो जाएगा, और ये b हो जाएगा, और ये बराबर -1/1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ये देखिए प्लस नहीं होगा, मैं देखिए 18 प्लस बी स्क्वायर बराबर -1/1। चलिए लिखिएगा तो इतना तक, फिर देखते हैं। एक मिनट रुकिएगा, तो थोड़ा लगता है मिस्टेक हुआ है, प्लस माइनस में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, यही मिस्टेक हुआ है। एक मिनट रुकिएगा। ओहो ओ अच्छा। चलिए देखिए हम लोग फिर से मान निकालेंगे इसका, ठीक है। थोड़ा प्लस माइनस में मिस्टेक हो गया। देखिए अल्फा का मान कितना दिया हुआ, अल्फा का मान दिया हुआ है a माइनस बी प्लस बीटा का मान दिया हुआ a, और गामा का मान दिया हुआ a प्लस बी, जो कि माइनस इसका मान कितना दिया हुआ, माइनस बी का ये माइनस हो जाएगा, बी का मान दिया हुआ हमारे पास -3 हो गया, और a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे b से b कैंसिल हो जाएगा, एगो ए कितना हो जाएगा, 3 गो a, माइनस 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 क्या होता है, प्लस हो जाएगा, 3/1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a एक कट गया, तो a बराबर -1 आया, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्या किए थे उस समय कि a प्लस में था और यहाँ भी प्लस में था, प्लस से प्लस क्या किया, काट दिए थे, इसलिए। चलिए अब मान पुट करेंगे तो आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस का डी बटा ए हो गया, और ये अल्फा प्लस इसका मान ये हो गया अल्फा, और यहाँ ए गुना ये गामा का मान हो गया
ए प्लस बी हो गया बराबर माइनस का डी का मान कितना दिया 1 दिया और ए का मान दिया 1। तो चलिए ये सूत्र पे हम लोग पुट करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस ए, देखिए सूत्र इसमें लिख दे, थोड़ा मिस्टेक हो गया, क्या होता है सूत्र, चलिए सूत्र हम लोग देख लिए ठीक ना। तो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए बराबर 1/2। इसको अब क्या करेंगे, मान रखेंगे तो ए का मान हम लोग के पास एक आया और बी का मान कितना दिया हुआ है, बी का मान कहाँ दिया हुआ है, देखिए बी का मान दिया -3 दिया हुआ है, -3 है ना, देख लेते एक बार बी का मान नहीं बी का मान कहाँ दिया, बी का मान नहीं दिया, तो बी का हम लोग -b रखते हैं गुना ए का मान दिया 1 दिया बराबर, इसको पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे तो -b स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1, तो माइनस माइनस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये b का मान कितना आया यहाँ पे, कुछ मिस्टेक हो रहा बार बार, कैसे इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या, हाँ तेरी एक मिनट के, देखिए ये 1 हो जाएगा, ये माइनस का b हो जाएगा और ये गुना 1 हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये -b स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 चल जाएगा, उधर चल जाएगा, तो -b स्क्वायर बराबर -2 माइनस माइनस कंप्लीट हो जाएगा तो b स्क्वायर बचेगा और ये जब 2 बचेगा, जब ये b स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो ये ±√2। मिस्टेक हो गया, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है क्योंकि फॉर्मूला जो इसका थोड़ा माइंड में था नहीं, इसलिए आप लोग लिखिए। अब 3 नंबर हो गया, अब 4 नंबर देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तीसरा हो गया, चौथा नंबर कहता है कि यदि बहुपद इतना दिया हुआ है कि 2 शून्यक 2 + √2 और इसी को लिखा है 2 -√2, 2 बार लिख दिया है प्लस माइनस में, हो तो अन्य शून्य ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला लगाएंगे, उसके बाद हम लोग भाग बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट कर लेते। दिया हुआ क्या हम लोग के पास, दिया हुआ है साथियों अल्फा का मान दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है 2 +√3 और एक दिया हुआ है बीटा का मान दिया हुआ है 2 -√3, प्लस और माइनस में दिया हुआ, क्या चीज में दिया हुआ है, प्लस और माइनस में दिया हुआ है। अब देखिए द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उस पर हम लोग लगाएंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, इस बराबर होता है x² माइनस का, माइनस होता है कि प्लस होता है, याद कीजिए थोड़ा, क्या होता है, माइनस होता है कि प्लस होता है, माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है। चलिए ये फॉर्मूला पे ये मान क्या करते हैं, पुट कर देते हैं। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है 2 +√3 इंटू में x दिया हुआ है और ये देखिए अल्फा का मान लिख दिया, बीटा का भी मान, बीटा का मान नहीं लिखे, बीटा का मान क्या दिया, इसी को माइनस में दे दिया गया है √3, चलिए हो गया, इंटू में x और प्लस
अल्फा का मान कितना दिया हुआ, 2 + √3 गुना 2 - √3 दिया हुआ, इस प्रकार दिया हुआ है। अब देखिए क्या करना है। अब क्या होगा, कटेगा छटेगा, देखिएगा तो लग तो रहा है कि कटेगा छटेगा, काहे न कटेगा, पहले गुना कर लेते, ठीक ना। ये प्लस में ही माइनस में नहीं कटेगा, अरे देखिए कैसे नहीं कटेगा। कैसे नहीं कटेगा, अरे थोड़ा थक गए हैं, बैठ जाए क्या, नहीं नहीं बैठना नहीं ना, चलिए सॉल्व करते फटाफट से। ये प्लस है ये माइनस है, कट जाएगा, शर्त पर इसको काट दिए तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, ये 2, 2 2 कितना होता है, 4 होता है, तो ये 4, ये x दिया हुआ तो x लिख देंगे, प्लस देखिए यहाँ भी प्लस में 2 और यहाँ गुना में दिया है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर लिखेंगे तो यही मान आएगा ना। चलिए x² माइनस 4x और ये प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये देखिए सॉल्व कैसे करते हैं, √3 √3 तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो x² माइनस 4x ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये मान आ गया। अब देखिए इसमें और इसमें भाग देना है, जब ये इसमें भाग हम लोग देंगे तो ये मान आ जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस कीजिएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस था, ठीक ना। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, भाग देना है, उसके बाद निकल जाएगा, फिर 2 शून्य निकाल देना उसी प्रकार जैसे कि हम लोग निकालते थे। कैसे निकालते थे, देखते हैं कैसे निकालते थे। देखिए थोड़ा थक गया हूँ इसलिए थोड़ा आलस आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होती है क्योंकि आज पता है क्या हुआ, आप लोग को पता है, आज मन नहीं लग रहा था, अरे आज का सिलेबस पूरा नहीं हुआ आप लोग का, आज का हिंदी था ना, तो सोचे पढ़ा देता हूँ, लेकिन क्लास हुआ था नहीं, 2 तक हो गया है, 2 तक हो गया, उसके बाद क्लास हुआ ही नहीं है, इसलिए ये चीज को लिख रहा हूँ, ठीक है ना। ये नहीं भूलिएगा कि कौन हम लिख रहे हैं। चलिए इसको साथियों भाग दीजिए फटाफट से। तो देखिए भाग इसको जब देंगे तो कितना आ जाएगा, ये x² है, यहाँ पे x पे पावर 4 दिया हुआ, तो ये हम लोग यहाँ 2 से कर सकते हैं x² से, तो ये हो जाएगा x पे पावर 4, याद रखिएगा कितना हो जाएगा, ये x पे पावर q वाला कहाँ है, q वाला यहाँ पे है, तो ये 3 हो जाएगा, ये प्लस है तो प्लस स्क्वायर वाला कहाँ है, तो प्लस में कितना हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 7 दुगुर कट गया, और ये कितना, ये यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस का कितना बचेगा, -2 हो गया, और ये जब यहाँ जाएगा तो ये जुट जाएगा, तो जुट जाएगा, कितना हो जाएगा, 27x² प्लस 138x माइनस 35 हो गया। अब हम लोग -2 को क्या चीज से गुना करेंगे यहाँ पे, जो कि 3 - 2 इंटू x पे पावर 3 आ जाएगा, तो हम लोग क्या -2x से अगर हम लोग गुना करेंगे -2x तो ये मान आ जाएगा, तो -2x कर देंगे, ये 3 लिखा हुआ, ठीक ना। अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये 4 दूना 8x², तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूना 8, 4 दूना 8 कितना आता है, 4 दूना 8x², आइए प्लस माइनस माइनस का 2x, 2x ना होगा, हाँ
चलिए चिन्ह बदलिए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया और ये चिन्ह यहाँ जाएगा तो ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा? कट जाएगा, घट जाएगा। और ये 27 में 8 घटाएंगे तो 19 बचेगा। ठीक है साथियों, कितना बचेगा? 19 बचेगा। 19 बचेगा। कैसे बने बचेगा? ये चिन्ह यहाँ जाएगा तो माइनस में जुट न जाएगा क्या आप लोग भी? तो ये माइनस का कितना हो जाएगा? ये माइनस का हो जाएगा साथियों 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये माइनस का 35x², ये प्लस ये कितना हो जाएगा? 140x प्लस माइनस 35। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ माइनस का 35x² और यहाँ सिर्फ x², एक से गुना कर देंगे तो आ जाएगा -1 से गुना कर दीजिए फटाफट से, तो ये हो जाएगा 35x² प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। और क्या? 35 न होगा क्योंकि यहाँ 35 से नहीं करें, आप लोग भी मार खाइएगा मार। तो 35 गुना 4 करेंगे साथियों तो 140 आता है। तो x का x तो 35 इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। हाय हाय हाय, क्या हो जाएगा? हाय हाय हाय, कट गया। चलिए ये मान आ गया साथियों। अब बोलता था कि दो शून्यक निकालने के लिए। अब इससे हम लोग शून्यक कैसे निकालेंगे? इसको गुना करेंगे, इससे करेंगे। ठीक है, तो ये 35x² आ जाएगा। 35x² को इस प्रकार तोड़ेंगे, इस प्रकार तोड़ेंगे, यानी कि 2x को इस प्रकार तोड़ेंगे कि गुना करने पर 2x आए, यानी कि जोड़, यानी कि घटा और गुना करने पर 2x आए। और जब इसको हम लोग यानी कि गुना करेंगे तो इतना आएगा, जोड़ घटा करेंगे इतना आ जाएगा। गुना करने पर इतना आए, जोड़ घटा करें तो इतना आए। समझ गया ना? तो देखिए 7 7 पच्चे 35। तो कितना हो जाएगा? देखिए लिख लेते हैं यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस x हो जाएगा, माइनस x और इधर हो गया माइनस x और इधर हो गया 35। तो माइनस माइनस तो माइनस का 2x हो गया और ये 35 गुना इससे जब गुना करेंगे तो ये माना जाएगा। चलिए कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है तो x हो गया, यहाँ 1 बचेगा और ये माइनस कितना बचेगा? हाय हाय क्या हो रहा है? ओ देखिए 7 हो गया ना, यहाँ पे आप लोग भी देखते नहीं है। कितना हो जाएगा? 7x माइनस 5x माइनस 35 होगा। 7 पच्चीस 35। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, कॉमन लीजिए, क्या आ जाएगा? x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बचा, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ कितना आ जाएगा? यहाँ पे भी 7, यूँ 5 आ जाएगा कॉमन, तो x 7 पच्चीस 35। कॉमन लेने तो आप लोग जानते हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। दोनों मिल रहा है सेम टू सेम, एगो निकाल लेंगे और इन दोनों को लिख लेंगे। चलिए एक बार 0 कर देंगे सबको, इसको भी 0 कर देंगे। -7 बराबर 0। तो x का मान हो गया कितना? 7 और ये x का मान हो जाएगा -5। यानी कि एक हम लोग का अन्य शून्यक प्राप्त हुआ। कितना? एक शून्यक क्या क्या था? एक शून्यक साथियों था, लिखेंगे अतः शून्यक पहला क्या था? पहला शून्यक साथियों था हम लोग के पास 2 प्लस माइनस √3 और दूसरा जो शून्य निकला 7 -7 और एक निकला 5। चलिए लिखिएगा तो साथियों 4 नंबर तक ही रहने देते हैं क्योंकि थोड़ा तबीयत थोड़ा खराब हो गया। ठीक ना? क्योंकि 5 नंबर जो है ना थोड़ा इजी है। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको भेज दूंगा। ठीक है, और मैं समझा भी दूंगा अच्छे से। ठीक है,
टाइपिंग करके मैं समझा दूंगा। ठीक है साथियों, क्लास अच्छा लगा तो लाइक करें, क्योंकि थोड़ा तबीयत खराब हो गया इसलिए क्लास को मात्र एक ही बचा था प्रश्न, जो कि मैं आपको इंस्टाग्राम में बता दूंगा। ठीक है, एसएमएस कीजिएगा, मैं बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच।